हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। उसमें फर्स्ट में मैंने थोड़ी सी बेसिक टॉपिक कराए थे, ठीक है। उनके बाद पार्ट टू देखो ज़रा, ठीक है। हाँ, और ये एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र, देखो विद्युत क्षेत्र क्या होगा। विद्युत क्षेत्र, मान लो कोई आवेश रखा किसी क्षेत्र में, कोई आवेश रखा क्यू, ठीक है। अगर यो अपने चारों ओर, या तो अगर यो प्लस का है तो यानी कि या तो इसकी चारों ओर प्लस हो, या फिर प्लस, या फिर इसके माइनस हो, प्लस माइनस माइनस, यानी या तो इस पर आकर्षण बल लगे या इससे प्रतिकर्षण बल लगे। यानी सेम सेम होगा तो प्रतिकर्षण, यानी प्लस से प्लस पे लगेगा तो प्रतिकर्षण, और प्लस से माइनस पे लगेगा आकर्षण। तो विद्युत क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होगा? विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें कोई आवेश Q, जिसमें कोई आवेश चाहे माइनस Q चाहे प्लस Q, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो इसे ही तो फील होगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलो तो डेफिनेशन थी, बढ़ते हैं टॉपिक पर। अब आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे साथ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो मैं थोड़ा सा समझा दूँ पहले, इसमें थोड़ा सा बेसिक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो तुम्हारी ई से हम इसे प्रदर्शित करें, ई बराबर हो एफ अपॉन क्यू। क्यू कह दो या क्यू नोट कह दो। क्यू नोट का मतलब परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब जिस पे हम टेस्ट करें कोई चीज़, ठीक है। क्यू नोट परीक्षण आवेश, या खाली एफ ई बराबर एफ अपॉन क्यू भी कह सकते हो, ठीक है। वो तो तुम्हारे ऊपर बात है, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई, एफ होगा हमारा फोर्स बल, ठीक है। कूलाम के नियम में बताया था। क्यू होगा हमारा आवेश, ठीक है। तो अगर मैं क्यू नोट की वैल्यू 1 ले लूँ, यानी परीक्षण आवेश की वैल्यू कितनी ले लूँ 1, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या हो जाएगी? यानी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एक सेकेंड, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी होगी? ई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड से पहले सही लगाऊँ करके, ठीक है। चलो, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट है, और क्यू नोट क्या है हमारा? परीक्षण आवेश। तो अगर क्यू नोट की वैल्यू हम 1 ले लो तो ई बराबर कितना हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा हमारा, ई बराबर हो जाएगा एफ, ठीक है। कब होगा? जब क्यू नोट की वैल्यू 1 हो। इतनी बात क्लियर है? तो इससे क्या डेफिनेशन मिल गई? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किसी विद्युत क्षेत्र में, वही विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल ही क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, ठीक है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की, तो इसे प्रदर्शित करते हैं, ये बराबर एफ अपॉन क्यू, यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण पर लगने वाला बल ही क्या होगा? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, और ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ठीक है। यही सेम डेफिनेशन जो है इसमें लिख रही है।
ठीक है। मेरा विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या होगा तुम्हारा एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू नोट। एफ का मात्रक क्या हो न्यूटन, कुलाम का, क्यू का मतलब क्या हो चार्ज का कुलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कुलाम। ठीक है, एक फॉर्मूला तैयार होगा हमारा ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ठीक है, चलो तो अब करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। चलो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह टॉपिक होगा। ठीक है, तो देखो माना बिंदु आवेश का मतलब कोई आवेश रखो पहला, मान ले कोई पॉइंट ओ है। ठीक है, इस पर कोई आवेश क्यू रखा, प्लस ही ले लो, प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। ठीक है, जिस पर क्या ज्ञात करना हमें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी ई। ठीक है, चलो तो इसमें लिखेंगे क्या, देखो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है पहले जो फिगर में दे रखा। माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, इतनी बात लिख ली। माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतनी लाइन लिखनी। उसके बाद माना बिंदु पी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट स्थित है, तो इस पर हमने परीक्षण आवेश लिख दिया क्यू नोट। ठीक है, ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर कोई बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नोट स्थित है। ठीक है, तब देखो ये प्लस प्लस चार्ज लिया हमने, ये प्लस है, क्यू नोट प्लस है भाई, जिसके सामने कोई प्लस साइन रहता हो प्लस का हो। प्लस प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब है दूर जाना, प्रतिकर्षण का मतलब दूर जाना, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी ई, इधर को। ठीक है, ठीक है, प्लस प्लस प्रतिकर्षण। मोस्टली केस में जो परीक्षण आवेश है हमारा क्यू प्लस का ही लिया जाता है। ठीक है, चलो तो माना कोई विद्युत माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी लाइन लिख ली। ठीक है, इसके बाद क्या है, बिंदु क्यू, माना बिंदु क्यू पर, माना बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नोट स्थित है। माना बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नोट स्थित है, तब 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 क्या होगा, तब कूलाम के नियम से। ठीक है, तब कूलाम के नियम से F बराबर, कूलाम का नियम याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 की जगह क्या है तुम्हारा Q, और इसकी जगह क्या है Q नोट, अपॉन बीच की दूरी क्या होगी R स्क्वायर। ये होगी समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट होगी। चलो देखो, कूलाम का नियम क्या था, दोनों आवेश, आवेश का गुणनफल और बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो कूलाम का नियम लगा दे, F बराबर 1/4 पाई Q नोट अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। परंतु
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। परिभाषा से क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या क्या था उसका फॉर्मूला? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी लिखाया, क्या फॉर्मूला था उसका? E बराबर एफ अपॉन क्यू। E बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। ठीक है, ठीक है। यहाँ एफ की वैल्यू रखो। एफ की वैल्यू क्या है? देखो एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ से रखो एफ की वैल्यू 1/4 से। ये वाली वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है समीकरण इसमें रखो 2 में, एफ की वैल्यू। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा हमारा, एफ की वैल्यू रखो ऊपर 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर बटे आर, इस पूरे का बटे क्यू नोट। ठीक है, एफ की वैल्यू ऊपर से रखी तो इसलिए यहाँ लिखते हैं बाई फर्स्ट। क्लियर है? एफ की वैल्यू ऊपर से रखी, क्यू नोट से क्यू नोट गया, क्यू नोट से क्यू नोट बैलेंस हो गया। तो ई की वैल्यू कितनी होगी? ई की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलो मैं एक बार थोड़ा सा समझा दूँ। देखो जरा, चलो देखो कैसे करना है। हेडिंग है डालनी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना? माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलम आवेश स्थित है, जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। ठीक है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद माना बिंदु पी पर माना बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नोट स्थित है। ठीक है, इस डायरेक्शन को ध्यान से देख लो, एग्जामिनर इसी पे मार्क्स निकालता है। क्यों? ये प्लस हो गए, प्लस होगा तो प्रतिकर्षण के कारण ये हो, जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी बाहर। ठीक है, तो कहाँ थे? माना बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नोट स्थित है, तब कूलॉम का नियम लगाऊंगा अपने इसमें। कूलॉम का नियम क्या था? एफ बराबर 1/4πε0 क्यू की क्यू होगा, क्यू और दूसरा क्यू क्या होगा? क्यू नोट। तो ये होगा क्यू नोट अपॉन बीच की दूरी क्या होगी? आर, तो आर का स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? चलिए, परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, परिभाषा क्या थी इसकी? ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ठीक है, एफ की वैल्यू ये वाली पूरी यहाँ रख दी, यह पूरी वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक है, देखो एफ की वैल्यू यह रख दी यहाँ। अब क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, ई बराबर 1/4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है विद्युत क्षेत्र की, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या था इसमें? ये तो हो गया। इसके बाद पढ़ाता हूँ थोड़ा सा विद्युत द्विध्रुव। देखो विद्युत द्विध्रुव क्या हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मेरे साथ। चलो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव अलग चीज़ है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अलग चीज़ है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा? एक प्लस एक माइनस, बीच की दूरी हो गया 2a। देखो विपरीत प्रकृति के बराबर भी होने चाहिए, इनकी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि सूक्ष्म दूरी पर रखे हों। ठीक है, इस समायोजन को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव।
ठीक है। विपरीत प्रकृति के बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के बराबर, यानी कि मैथमेटिकल वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। जैसे एक तरफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, एक तरफ प्रोटॉन रख दिया, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है, और उनकी बीच की दूरी होगी 2a, ठीक है। अगर अगर उनकी मतलब विपरीत प्रकृति का बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को सूक्ष्म दूरी पर रखा जाए तो इस प्रकार के समायोजन को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को सूक्ष्म दूरी पर रखने पर बना समायोजन ही क्या कहला होगा? विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझने के लिए तो वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया, बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को अगर सूक्ष्म दूरी पर रखेंगे तो वही होगा तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देख लो क्या होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? देखो पहले वैद्युत द्विध्रुव देखो क्या होगा, अभी तो बताया कौन सा सेंटर होगा उसका ए, बीच की दूरी सेंटर होगा ओ, बीच की दूरी होगी 2a, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। अगर ये सेम चार्ज हो जाए ना तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बनने का, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनने का। क्लियर है? वैद्युत द्विध्रुव होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये है कि एक माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए, ठीक है, और उनके बीच की दूरी होनी चाहिए, वह सूक्ष्म दूरी पर रखे हो, बस ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। चलो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ध्यान से समझो, दोनों आवेश में से कोई एक आवेश, प्लस वाला ले लो या माइनस वाला ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश q तथा बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी कितनी होगी 2a, को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं, p बराबर हो जाएगा q इंटू 2a, ठीक है। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा बीच की दूरी 2a के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं, p बराबर q इंटू 2a। क्लियर इतनी बात? अब p बराबर q इंटू 2a तो होगा, ठीक है, तो होगा तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसे हम सोल्व करेंगे, देखो इसका नहीं, इसका मात्रक निकाल लो, बस मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, और दूरी क्या है 90 मीटर, तो कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम्ब मीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब पेपर में, मतलब मोस्टली पूछा जाए, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। पर थोड़ा सा डायग्राम समझ लो, देखो बहुत आसान है, एग्जामिनर का फेवरेट है भैया। देखो पहले तो मैं तुम्हें अक्षीय निरक्षीय के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। इंग्लिश में पहले अक्षीय, अक्षीय का मतलब दो अक्ष, तीन एक्सिस होते हैं, पहले इसमें तो 2D में तो तीन लिए जाते हैं, दो लिए जाते हैं, वैसे एक्सिस हो तीन, कौन कौन से? एक तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो एक तीसरा होगा जेड एक्सिस, ठीक है, जो 3D शेप में देखा जा, ठीक है। तो इसमें से दो ही लिए जाएंगे, एक्स और वाई, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अगर अक्षीय क्या आएगा? अक्षीय का मतलब होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस पर, और ये होगा तुम्हारा एक्सिस अक्षीय, यानी उसी अक्ष में, और निरक्षीय का मतलब उस अक्ष से विपरीत, विपरीत का मतलब इधर, तो वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये होगा निरक्षीय, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो तरीके से निकाल लेंगे, एक तो अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और निरक्षीय स्थिति में भी, दोनों में से हमेशा एक आता है 5 नंबर का, क्लियर, मोस्टली आता है। तो मैं आज अक्षीय अक्षय कराऊंगा, देख लो थोड़ा सा। चलो नया पेज ले लो, देखो वैद्युत द्विध्रुव, पहले हेडिंग क्या होगी? हेडिंग होगी वैद्युत द्विध्रुव के
अक्षीय स्थिति में या कि वैद्युत द्रव्य की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्रव्य की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो सॉल्यूशन करो अब इसका। देखो इसे ध्यान से समझ लियो, अगर ये समझ लिया तो समझो मतलब होएगा सब कुछ। थोड़ा इसका मैं साइज छोटा कर दूँ। वैद्युत द्रव्य की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग होगी तुम्हारी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देख लो। देखो वैद्युत ध्रुव ए बी होगा कोई, ठीक है, तो कोई वैद्युत ध्रुव ए बी होगा। एक सेकंड, प्लस कौन सा माइनस कौन सा वो देख लो। ठीक है, ये हो गया माइनस आवेश रखा, इस पे प्लस आवेश रखा, ऊपर लिख दो थोड़ा सा। देखो ये हो गया, ये बी हो गया, इस पे माइनस क्यू आवेश, इस पे प्लस क्यू। ठीक है, ये इनके मिड पॉइंट होगा, बीच की दूरी कितनी हो 2a, ये पूरी 2a हो। अगर इसका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु होगा तो a या और a ही या। ठीक है, चलो कितनी बात क्लियर हो, ये मिट होते 2a। ठीक है, अब ये कोई वैद्युत ध्रुव बन गया। ठीक है, इससे अक्षीय स्थिति में निकालना, तो अक्षीय स्थिति में निकालने के लिए मान लें इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें लिखना क्या है, लिखना क्या होगा इसमें, माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी है, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी है जिसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, सॉरी अक्षीय स्थिति छूट गया था, अक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सारी लाइन यहाँ लिखनी है। क्लियर इतनी बात? चलो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख लो। ठीक है, चलो तो बिंदु P पर हम क्या मानना करें, परीक्षण आवेश। चलो पहले तो थोड़ा सा सोल्व करो। चलो हेडिंग तो छुपाई दो। देखो तो शुरू में जो लिखना हो समझ में आ गया। माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर इतनी बात? चलो बिंदु A पर स्थित, माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q स्थित है, वो खुद से मानना। ठीक है, वो लाइन भी यहाँ लिखनी। माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q नोट स्थित है, पर शो नहीं करना इस फिगर में क्योंकि फिगर बहुत बड़ी है, थोड़ा सा और देख लो। चलो बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर स्थित आवेश माइनस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, E1 मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लो, चाहे वैद्युत क्षेत्र लिख लो। क्या उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था, Q/R²। Q/R देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ रखा ना वैद्युत क्षेत्र, यहाँ रखा ना ये आवेश,
जो आवेश यहाँ रखा, तो यहाँ से बिंदु पी पर निकाले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ए पी, तो ए पी का स्क्वायर। ठीक है, चलो परीक्षण पहले थोड़ी सी डायरेक्शन देख लो। यहाँ से यहाँ तक कि चित्र को थोड़ा सा सही करो। गड़बड़ हो गई। चलो मैं दोबारा से बना देता हूँ। देखो वैद्युत ध्रुव ए बी हो गया, इस पे माइनस क्यू था, इस पे प्लस क्यू। ठीक है, बीच की सेंटर पॉइंट हो तो यह भी ए होगी, यह भी ए होगी। इसके बिंदु ओ से आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, तो इसके लिए E1 माननी हमने, तो यहाँ से यहाँ ये होगा प्लस, ये होगा सॉरी माइनस, ये हो गया प्लस। परीक्षण आवेश प्लस मानना जाएगा ना, इस पर मानना परीक्षण आवेश क्यू स्थित है, क्यू नोट स्थित है, तो ये माइनस से प्लस, माइनस प्लस का मतलब होगा आकर्षण, तो E1 की डायरेक्शन होगी अंदर की ओर। ठीक है, तो पहले E1 निकल, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए पी निकालनी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है ए प्लस, सॉरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है आर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी ए, तो पूरी टोटल कितनी हो जाएगी आर प्लस ए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आर प्लस ए, आर प्लस ए। ठीक है, ए पी की वैल्यू थोड़ा और ध्यान से समझो। देखो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो कितनी आर, ठीक है, और इस आर से लेके यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक तो आर होगी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी ए होगी, तो टोटल कितनी होगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल हो, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी होगी आर प्लस ए। क्लियर इतनी बात, तो यहाँ से इसमें वैल्यू रखो, ए पी की वैल्यू रखो आर प्लस ए। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही बिंदु बी पर स्थित आवेश, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश स्थित है बिंदु बी पर, बिंदु बी पर कौन सा आवेश था, प्लस क्यू आवेश। बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो ऐसे बिंदु बी के लिए करो सिमिलरली, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण विद्युत विभव और सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 बराबर 1/4 पाई, इसे E2 मान लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन बी पी, बी से पी तक की दूरी बी पी, बी पी का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब बी पी की वैल्यू देख लो। बी पी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, बी से पी तक की दूरी कितनी होगी, बी से पी तक की दूरी निकालने के लिए इसको रफ कर दे एक मिनट, बी से पी तक की दूरी टोटल कितनी होगी आर। देखो यहाँ से यहाँ तक आर है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी ए। अगर मैं इस पूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस पूरी लेंथ में से, इस पूरे में से इतना पॉइंट निकाल दो, ठीक है, तो ये बचेगा, यानी आर में से ए माइनस कर दो, तो बी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी आर माइनस ए।
E2 बराबर हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी पी की वैल्यू हो जाएगी आर माइनस ए। यहाँ तक क्लियर है समीकरण 2। अब E2 की डायरेक्शन दिखा देख लो कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखना इस चीज़ को। देखो बिंदु बी पर क्या रखा, प्लस क्यू आवेश, बिंदु बी पर रखा प्लस क्यू, और पी पे हम हमेशा प्लस क्यू मानते हैं, तो ये भी हो जाएगा प्रतिकर्षण। ठीक है, ये तुम्हारा कोई बिंदु पी होगा तो प्रतिकर्षण का मतलब बाहर प्लस प्लस प्रतिकर्षण। ठीक है, डायरेक्शन अगर ये उल्टी होगी ना तो इसी डायग्राम पे जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम वैसे मैं क्लियर आगे भी बना दूंगा। चलिए, अतः बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता E बराबर, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए देखो परिणामी तीव्रता हो जाएगी E1 माइनस E2। ठीक है, चलिए दोनों की वैल्यू रखो। तो पी पर परिणामी तीव्रता E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 रखो। E की वैल्यू, E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलो, दोनों की वैल्यू रख दी। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये सारा कॉमन है। ये एक सेकेंड, ये और ये पूरा कॉमन है। चलो, तो 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का प्लस है भैया। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो का तो क्यू भी ये इधर चल जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये उधर बटे में दोनों आर प्लस ए और आर माइनस ए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो जुगा तो क्यू, स्क्वायर खोल दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए, माइनस वाला भी खोल दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r ए। ठीक है, अपॉन, देखो स्क्वायर कंबाइन करके ऊपर लगा दी दोनों का, आर प्लस ए और आर माइनस ए का कंबाइन स्क्वायर होगा बाहर। ठीक है, चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, देखो इस ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस से तो ये माइनस का प्लस वाला कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो ये भी कट गया। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा 2r ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस ये वाला पोर्शन प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2r ए 4r ए 4r ए, तो 4r ए को 2r इंटू 2a अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, E बराबर, देखो Q इंटू 2a, याद आया कुछ, ये P की वैल्यू थी, वैद्युत इधर आ गई, तो Q इंटू 2 इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा P, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू पी बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चूँकि P बराबर क्या हो
क्यू इंटू 2a। चलिए देखो, अगर यदि आर बहुत बड़ा हो ए से, इतना बड़ा कि जीरो ही हो जाए, ए तो ए को जीरो मान लो, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, तो जीरो होगा तो आर स्क्वायर आर की पावर 4, एक आर से एक आर की पावर गई तो नीचे 3 बचेगी, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर की क्यूब। 5 नंबर है तुम्हारे, ये मेरा आंसर है। ठीक है, एक बार फटाफट समझ लो। माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी है, ठीक है, माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी है, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, माना बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू स्थित है, तब देखो माइनस प्लस आकर्षण, तो E1 तो होगी माइनस आकर्षण और E2 होगी प्रतिकर्षण, क्योंकि प्लस प्लस प्रतिकर्षण। ठीक है, हर बात का रीज़न है, ऐसे ही नहीं। ठीक है, तो बिंदु ए पर स्थित आवेश, बिंदु ए पर स्थित आवेश, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ आर की वैल्यू की, सॉरी क्यू अपॉन जो दूरी है तुम्हारी, दूरी कितनी है ए पी का स्क्वायर, ए से पी तक की दूरी कितनी होगी आर प्लस ए। ठीक है, रख दिया आर प्लस ए। ऐसे ही बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण, तो क्यू अपॉन बी पी, परिणामी तीव्रता हो जाएगी E2 माइनस E1। ठीक है, चलो माइनस करा कट गया, बस सोल्व कर दिया गया था। ठीक है, अगर देखो ही, चलो छोटा, बस आज के लिए इतना ही। चलो देख ही लो, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा, तो ये तो होंगे हमेशा माइनस, जो E2 माइनस E1 है यहाँ। ठीक है, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अलग अलग डायरेक्शन, तो माइनस, अगर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो प्लस। ठीक है, इसलिए माइनस E2 माइनस E1। आज के लिए बस इतना ही।